सभी भक्तों को जय माता दी। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। और आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन हर व्यक्ति तकरीबन माता के जो भी भक्त हैं वो माता की अष्टमी पूज रहे हैं और नवमी भी पूज रहे हैं। देखो, वही नियम मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ कि अष्टमी और नवमी पूजने का क्या मतलब होता है, हमें किस दिन पूजा करनी चाहिए। जो नवरात्रि के व्रत रहते हैं हम, तो हमें किस दिन पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के महत्व क्या हैं। नवरात्रि का मतलब नव दुर्गा, नव दुर्गा का मतलब माता के 9 स्वरूपों की पूजा। सिर्फ माता दुर्गा ही ऐसी देवी हैं जिनसे ही सारी शक्तियां ये उत्पन्न हुई हैं। अनेकों स्वरूप माता के उत्पन्न हुए हैं। समय अनुसार जिस स्वरूप में माता की आवश्यकता हुई उस स्वरूप में माता ने अवतार लिया और वही स्वरूप इस दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्हीं शक्तियों की पूजा होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम नवरात्र का व्रत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ माता का रखते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानतावश हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। देखो, अपने जीवन में नवरात्र का व्रत रहना कोई आवश्यक भी नहीं है। हम ऐसे भी पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का व्रत रहने का मतलब होता है कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा। और जो 9 स्वरूप माता के इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, इन्हीं 9 स्वरूपों में से ही माता के अन्य स्वरूप भी अनेकों तैयार हुए हैं, प्रकट हुए हैं। और अगर हम नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो हमें माता के सभी दैविक शक्तियों के जितने भी इस पृथ्वी पर अवतरित हैं उन सभी शक्तियों की हम पूजा कर लेते हैं इसी 9 स्वरूपों के माध्यम से ही। इसलिए नवरात्रि का व्रत रहने का विधान शुरू हुआ है। नवरात्रि के व्रत में अगर आप साधारण भक्ति करना चाहते हैं तो आपको व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम करें, माता की ज्योत जगाएं। नवरात्रि में 9 दिन आपको व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो साधक नवरात्रि का व्रत रहना चाहते हैं वो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें और समझे भी कि मैं उनको क्या बताना चाहता हूं कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में ही होती है। अगर आप माता के स्पेशल भक्त हैं तो आप 9 दिन का व्रत रखें। व्रत में आप शाम को अगर खाना खाना चाहते हैं तो वो भी खाना भी खा सकते हैं, लेकिन माता की पूजा पाठ भक्ति करने के बाद ही। अगर आप 9 दिन का व्रत रह सकते हैं तो आप 9 दिन तक अन्न का सेवन ना करें, सिर्फ फलाहार रहें या फल में जो भी नमक व्रत का होता है वो डालकर आप खा सकते हैं। लेकिन मार्केट से कोई नमकीन या वैसी वस्तु का उपयोग आप ना करें। अपने घर में ही व्रत का सामान आप बनाकर खाएं, लेकिन मार्केट से बना बनाया सामान उपयोग में ना लें। यह है माँ के 9 दिन के व्रत रहने के तरीके। लेकिन आप इस दुविधा में पड़ते हो कि कैलेंडर में इस दिन का ही व्रत संपूर्ण हो जा रहा है, इस दिन 2 शक्तियों की, 2 देवियों की एक दिन ही पूजा हो जाएगी और हमारा सप्तमी वाले दिन ही समाप्त हो जाएगा। देखो, ये कैलेंडर के हिसाब से आपको नहीं चलना चाहिए। कैलेंडर में पंचांग के हिसाब से चलना होता है और उसी हिसाब से सब जो भी देवी देवताओं के पूजा पाठ के वो योग बनते हैं उसी हिसाब से वो कैलेंडर में होते हैं। लेकिन हमारे माता दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा तभी हमारी संपूर्ण होती है कि जब हम 9 दिन का ही व्रत रखते हैं। अगर आप सच्चे माता के भक्त हैं, साधक हैं, तो आप माता के नाम के 9 दिन के पूर्ण व्रत रखें। 10वें दिन आप कंचका खिलाएं 9 देवियों को, तब आपकी व्रत पूर्ण होंगे और पूर्ण फलदायी होंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप माता के साधारण भक्त हैं, साधारण का मतलब ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं निकलता है भक्ति करने के लिए, अपने जीवन की कार्यशैली में व्यस्त हैं, तो आप सिर्फ ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। सिर्फ माता के नाम का मंत्र का ही जाप करें, उसी में ही बहुत शक्ति है। अगर इससे अन्य आप कुछ कर सकते हो तो
आप चालीसा का पाठ करें, अन्य मंत्रों के नाम का जाप करें, लेकिन अगर आप कोई सिद्धि पाना चाहते हो, माता की अन्य किस प्रकार की कोई कृपा पाने चाहते हो, चाहे माता के 9 स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप की आप भक्ति करके उसकी शक्ति पाना चाहते हो, तो बस मैं आपको इतना कहूँगा कि बिना गुरु बनाए माता के अन्य मंत्रों का जाप ना करें। वो फिर हमारे जीवन में दुष्प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो सिद्धियां होती हैं तो माता की उस प्रकार से कृपा भी होती है, और जब कृपा होती है तो वो शक्तियां कार्यरत होती हैं, कार्य करने के लिए आती हैं। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो वही शक्तियां माता की आपके जीवन में दुष्प्रभाव डालती हैं। बिना गुरु के आपको मंत्र सिद्धियां कोई करनी नहीं चाहिए। और इसी बात पर एक आपको मैं अपनी आप बीती छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो क्यों सुनाना चाहता हूँ कि देखो, सिद्धि पाने वाली बात मैंने बोल दी, माता की कृपा पाने वाली बात, लेकिन उससे हमें बचना भी चाहिए। क्यों बचना चाहिए? हमें माँ की अपनी कृपा चाहिए, हमें आवश्यकता है तो अपने जीवन में आवश्यकता है, अपने सुरक्षा के लिए, अपने काम धंधा और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार की कृपा पाने के लिए हमें माँ की भक्ति, अटूट भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अन्य साधक कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया करते हैं और वो तंत्र मंत्र की दुनिया में घुसकर पाप के भागीदार बनते हैं। देखो, इसी बात पर मैं आपको एक छोटी सी अपनी आप बीती और सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। ये एक उदाहरण के तौर पे और एक सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला ही उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। मेरे जीवन में कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने इतनी कृपा की कि मेरे जीवन में संतान का सुख आया, और उन्होंने स्वयं मुझे संतान का सुख देने की कोशिश की 2 से 3 बार, 4 बार। वो 2-3 महीने बाद हमेशा नष्ट हो जाया करता था किसी न किसी कारणवश, क्योंकि मेरे जीवन में वो सुख था नहीं। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हार नहीं माने, क्योंकि ये एक ऐसे देव हैं कि इनकी शरण में हम जाते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। सिर्फ जरूरत है हमें मन की भाव से उनको अपना बनाने की, हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। उसी प्रकार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने माता दुर्गा से आग्रह किया, और आग्रह करके उनको ये बोला कि आप स्वयं इसकी पत्नी के गर्भ में जाओ और 9 महीने तक आप उसी गर्भ में ही रहोगे जब तक जन्म नहीं हो जाएगा। माता दुर्गा स्वयं कन्या स्वरूप में मेरी पत्नी के गर्भ में प्रवेश की, और वो उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद तकरीबन 5 साल तक माता दुर्गा मेरी लड़की के शरीर में हमेशा 24 घंटे वास करती थी। लेकिन 5 साल बाद क्या हुआ? बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मुझे आदेश दिया कि किसी भी दैविक शक्ति का शरीर में 24 घंटे रहना ये उचित नहीं होता है। अभी ये कन्या है, बालक है, अज्ञान है और अबोध है, इसको कुछ नहीं ज्ञान। कोई भी गलती करती है तो वो माफ हो जाता है, लेकिन 5 साल के बाद ये अपने होश में आना शुरू हो जाएगी। ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अच्छा बुरा इसको सब समझ होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इससे अगर कोई बुरे कर्म होते हैं, किसी भी प्रकार के बुरे कर्म होते हैं, चाहे वो किसी लड़के से कोई संबंध हो, चाहे उसके जीवन के अन्य कोई बुरे कर्म होते हैं, तो उसमें ये दोषी पाई जाएगी। क्यों दोषी पाई जाएगी? क्योंकि माता की शक्ति स्वयं विद्यमान है। अगर किसी दैविक शक्ति का हमारे अंदर कोई अंश रहता है और उसके बावजूद अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वो दैविक शक्ति हमसे रुष्ट होती है, हम पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मुझे आदेश दिया कि दुर्गा जी के नाम का हवन यज्ञ पाठ जो तुम्हारे में सामर्थ्य है, चाहे जगराता, ये जरूरी नहीं है कि जगराता ही हमें करवाना होता है, तो बाबा जी ने आदेश दिया कि तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है उस प्रकार से तुम उनके नाम का हवन यज्ञ पाठ करवाओ, और उनसे आग्रह करो कि हे माता रानी, मेरी लड़की का शरीर का त्याग करो। आप मुझे आप जैसी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो मेरे जीवन में आपकी कृपा की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि आप इस शरीर में रहो और ये लड़की पाप की भागीदार बने।
इसलिए आप इसके शरीर का आप त्याग करो। आप ये सोचो कि एक दैविक माँ की शक्ति की कृपा मेरी लड़की को मिली हुई थी, क्या मैं नहीं चाहता तो उसके ऊपर मैं उसको माता बना सकता था। आज वो चौकी लगाती, दरबार लगाती, करोड़ों में हम खेलते रहते, लेकिन नहीं, मैं इस ज्ञान को पाने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकता था कि मेरी लड़की पाप का भागीदार अपने जीवन में बने। आज उसके ऊपर माता की असीम कृपा है। वो जब कभी भी सच्चे भाव के साथ अगर माँ को पुकारे, माँ उसके समक्ष खड़ी हो जाती है। इतनी कृपा है। हमें इस प्रकार की कृपा की आवश्यकता चाहिए, दैविक शक्तियों की। जिसकी भी भक्ति करें, हमें अपने शरीर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुद उनसे आग्रह करना चाहिए कि हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, हम आपकी कृपा पाना चाहते हैं। इससे जुड़े हुए मंत्रों के जाप आप नवरात्रि में करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अन्य प्रकार के पापों से आप मुक्त हो जाओगे। आज के समय में माता के नाम पे जितने पाखंड चल रहे हैं, कोई काली के नाम पे पाखंड कर रहा है, तो कोई शेरा वाली माता के नाम पे पाखंड कर रहा है, तो कोई शारदा भवानी के नाम पे पाखंड कर रहा है। सब एक पाप के भागीदार बन रहे हैं। उन शक्तियों को समेटना उनको नहीं आता, उन शक्तियों से कैसे कार्य करवाया जाता है उनको नहीं आता। सब तंत्र मंत्र की दुनिया में घुसकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं, सब अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। उनसे मेरा विशेष आग्रह है, माँ के स्वरूपों का आग्रह है कि जितने भी स्वरूप को जो है कि अपने सामने लाकर वो दुनिया वालों को भ्रमित कर रहे हैं कि मेरे ऊपर माता आती है, ये सब पाखंड है। ये पाखंड ना फैलाओ। आप माँ की शक्तियों का कृपा पाओ, अपने जीवन का सुधार करो, लोगों का कल्याण करो, सत्य वचनों से कल्याण करो। अगर आपके ऊपर माँ की कृपा है तो आप सच्चे भाव से माँ का नाम लेकर जिस पीड़ित व्यक्ति को आप सच्चे मन से बोल दोगे कि ये ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह पाखंड माँ के नाम का ना फैलाओ। तो सभी भक्तों को जय माता की।